अरे यार, ये लड़ रही है, ये बहन की चूत सारा दिन लड़ती रहती है। इसने मेरा जीना हराम कर दिया। हर टाइम लड़ाई, हर टाइम लड़ाई। मैं क्या करूं? अर्श भाई मुझे बताओ मैं क्या करूं? कुछ इसका सॉल्यूशन दो भाई जी। मैं क्या करूं? इससे छुटकारा पैसे कैसे पाऊं? मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता, मैं इसे प्यार भी करता हूँ, और लेकिन ये लड़ाई होती है, हमारा क्लेश बहुत होता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। मैं हूँ आपका बड़ा भाई अर्श। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में, और बने रहें इस चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करके। तो लेट्स डाइव इन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर बकचोदी। तो इस वीडियो में बात करेंगे लड़कियां आपसे क्यों लड़ाई करती हैं, उनका आपके साथ केओस क्यों रहता है, आप लोगों की लड़ाई क्यों बचती है एक रिलेशनशिप में या एज अ नेचुरल। तो ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये लड़की के नेचर में होता है, उसकी साइकोलॉजी में होता है, उसके इनहेरिट होता है लड़कियों के लड़ना, और एक अपने मैन को टेस्ट करना कि इज ही डिजर्विंग टू मी और नॉट। तो ये मैं क्या समझता हूँ, जो मेरा चैनल है ये बेस्ट चैनल है, ये बेस्ट वीडियो है, बेस्ट चैनल है आपको समझने के लिए कि हाँ वाई वुमेन फाइट। मुझे नहीं मतलब है आप कितने पैसे कमाते हो, कितने ताकतवर हो, कितनी आपकी अच्छी बॉडी है, आप कितने स्मार्ट हो। अगर आप ये जो मैं थिंग्स बताऊंगा आपको, ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन्हें फेल करते हो एक लड़की के टेस्ट को, तो आप उसके साथ सेक्रीफाइस करोगे, उसके साथ स्ट्रगल करोगे टू इंटरेक्ट विद हर, और आप फेस करोगे पुल बैक्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट उसके साथ, और केओस। तो पहला पॉइंट आता है विमेन लव ड्रामा। लड़कियों को केओस पसंद होते हैं, उन्हें लड़ाई झगड़ा ड्रामा जिसे देखते हो ना आप, इमोशंस। वो नाटक देखती हैं, टीवी सीरीज देखती हैं, या ऐसी वेब सीरीज देखती हैं जिनमें फाइट होती है, ड्रामा होता है। तो लड़कियों को ड्रामा पसंद होता है, जिससे वो अपने आप की इमोशंस रोलर कोस्टर को फुलफिल करती हैं। जब उनके पास कोई नाइस गाय होता है, जब उनके पास कोई बैड बॉय होता है मेरे जैसा, तो वो उसे नेचुरली ड्रामा प्रोवाइड करता है, एक इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर प्रोवाइड करता है, एक ऐसे मेंटली रोलर कोस्टर प्रोवाइड करता है जिससे वो ड्रामे के पीछे फंसी रहती है और उसके साथ इंगेज रहती है। वो उससे इंटरेस्ट लूज नहीं करती, उससे पुल बैक नहीं करती, उसके साथ अच्छे से रहती है। तो जब आप एक बैड बॉय की क्वालिटी अपनाते हो कि बीइंग अनकंसिस्टेंट या गिविंग नेचुरली, वो ड्रामा देते हो, उसे वो ऑयल देते हो उस रिलेशन में, जिससे वो रिलेशन स्मूथ चलती है। तो बी अनप्रेडिक्टेबल, जो मन मर्जी यारी करो, और उसे वो ड्रामा देते रहो जिससे वो आपसे अटैच रहे। बैड बॉयज गिव नेचुरल ड्रामा टू वुमेन टू स्टे अट्रैक्टेड टू देम। जब आप एक कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाते हो उसके प्रति, उसे लाड कर रहे, प्यार कर रहे, कोई ड्रामा नहीं कर रहे, उसके साथ कोई गेम्स नहीं खेल रहे, गायब नहीं हो रहे, अपने मन मर्जी की थिंग नहीं कर रहे, उसे खाली प्यार प्यार अफेक्शन मिल रहे, लाड 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 लाड, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बीच में केओस नहीं, तो आपसे बोर हो जाती है। अगर वही चीज़ आप उसे खुद ही प्रोवाइड कर दो, अगर वो कुछ बकचोदी करे तो उसकी बहन चोद दो, अगर वो कुछ जो ऐसी चीज़ करती है जो आपको पसंद नहीं आ रही, तो उसे इग्नोर कर दो, फक दैट बीच कर दो, FTB कर दो। ऐसे आप उसे एक नेचुरल ड्रामा देते हो जिससे आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहती है, समझ लो। तो आप उसे ऑयल दे देते हो एक मशीन को चलने के लिए स्मूथ। तो भाई इन टेक्निक्स को आप टॉक्सिक कहो, कुछ कहो, मुझे नहीं लंड फर्क पड़ता आप लोग क्या समझते हो, लेकिन ये चीज़ें वर्किंग है। मैं इसलिए अपने छोटे भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को बताता हूँ कि आप जिससे एक लड़की से ड्रामा से बच के रहें, उसके ट्रॉमा से बच के रहें। क्योंकि मैंने देखा है लड़कियां ऐसे ऐसे ट्रॉमा दे जाती हैं लड़कों को जो पूरी जिंदगी भर नहीं झेल पाते। तो आप उनकी बकचोदियों से बच के रहें, उन्हें और बकचोदी दें। जितनी आप उनकी बहन चोद के रखोगे उतना आप उनकी बकचोदियों से बच के रहोगे, केओस से बच के रहोगे। किड्स मैं आपको क्या समझाऊँ, ये चीज़ें फैक्ट्स हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को चेंज हो। सेकेंड पॉइंट आता है मैन लीड्स। तो इसमें क्या होता है, लड़के लड़कियों को लीड करते हैं, ना कि लड़कियां लड़कों को लीड करते हैं। अगर आप उसकी बात सुनते रहे कि हाँ ये आज ये करते हैं, वो करते हैं, ये क्या है, ये है, तो भाई वो देखिए कि आपकी फेमिनिन नेचर, एक सबमिसिव नेचर, वो आपकी एक साइड, दूसरी साइड देखिए फेमिनिन साइड की, इसे पता ही नहीं यार मुझे जिंदगी में चाहिए क्या। वो आप वो कहेगी यार तुझे फ्यूचर में क्या करना है, अरे मेरे तो पापा बैठे हैं वो कर देंगे, अरे मेरे तो चाचू बैठे हैं, मेरे मामू बैठे हैं वो लगवा देंगे। ये कहेगी भाई तो गंडवा है, इसे तो पता ही नहीं इसे जीवन में चाहिए क्या, इसे लाइफ में करना क्या है। तो ऐसे आपसे पुल बैक करेगी। तो आप क्या करो, उसे लीड करो, उसे खुद बताओ कि मुझे क्या कहाँ जाना है, मैं अपने फ्यूचर में ये करूँगा। एक लीडर बनो, एक लीडर। जो आदमी होते हैं वो धरती पे इसलिए आए कि लीड करने के लिए, हाँ हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, पर्पस अचीव करने के लिए। तो ना कि उसके पीछे भाग के उसे कंटिन्यूस अटेंशन दे के कि हाँ आज यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। ये सब करने के बावजूद, ये सब करने के साथ साथ उसे लीड करो कि हाँ ये करते हैं, तुझे लाइफ में ये करना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप लीड करो उसे, क्योंकि आजकल लड़कियों के पास हर चीज़ है भाई, गाड़ी घोड़ा मकान सकान सब है, उसका पापा शादी भी करा देगा। लेकिन जो एक क्वालिटीज होती है मर्द के अंदर,
वो तो भाई आपको डेवलप करनी पड़ेगी। वो उसका बाप उसे शादी करवा के नहीं मिल सकती उसे क्वालिटीज़, वो जब एक आदमी डेवलप करता है तभी मिलती हैं। तो जब आप उसे लीड करते हो, वो एक फेमिनिन नेचर में चल जाती है, अपनी फेमिनिन उसमें आ जाती है वाइब में, मस्कुलिन नहीं रहती हो, उसे भी शांति चाहिए। वो एट द एंड है तो लड़की, उसे एक फेमिनिन नेचर चाहिए, फेमिनिन वाइब चाहिए अपनी वापस से। जैसे ही वो अपनी फेमिनिन नेचर में आती है, जब हम उसे लीड करते हैं कि चला आज यार आज कहीं घूम के आते हैं, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, आज कहीं घूम के आते हैं, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, चल चाय पी के आते हैं, तो खुद आप पे सबमिस कर देगी, सबमिसिव हो जाएगी, आपको एज ए लीडर देखेगी, आपके अंडर रहेगी, आपसे कहेगी, वो चाहेगी आप उसे प्रोटेक्ट प्रोवाइड एंड रिस्पेक्ट करो, कम हो लेकिन कोई बात नहीं, कम हो अच्छा हो। तो मेन चीज़ है उसे लीड। जब आप उसे लीड करोगे, वो नेचुरली आपसे बहस वहस करना, आपसे जमान लड़ाना बंद कर देगी। जैसे आप लीड करोगे, जब सारी डिसीजन तुम ले रहे हो, राजा तुम हो, तुम्हें सब पता है क्या सही है क्या गलत है, तो आपको कोई तीसरा आके कैसे बता देगा? आप तीसरी बात कैसे मान लोगे? जब आपको दुनिया भर का ज्ञान है, तो कैसे आपको कोई तीसरा बता देगा कि हाँ तुझे यार ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, ठीक है? तो लीडर मेक योर ओन डिसीजंस एंड लीड्स हर टुवर्ड हर डेस्टिनी। जितने आप सही डिसीजंस लोगे रिलेशनशिप में, जितने आप उसे रिलेशनशिप, जब आप उसे लीड करोगे, सही डिसीजंस मेक करोगे, वो देखे कि हाँ यार ये इसमें अकल है, ये वो आदमी है जिसके साथ मैं सेफ महसूस करती हूँ और मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो उसका जो फीमेल ब्रेन है, जो हर टाइम सिक्योरिटी के देखते रहते हैं, यार यहाँ से कोई ना आ जाए, यहाँ से नहीं हो जाए, वहाँ से नहीं हो जाए, तो ऑफ हो जाएगा और सबमिसिव हो जाएगी और वो आपसे लड़ाई करना बंद करेगी, ऑफ रहेगी, बिल्कुल शांति से एंजॉय करेगी। तो इससे वो आपसे कोई लड़ाई नहीं करेगी और जबकि और आपसे प्यार करने लगेगी। तो तीसरा पॉइंट आता है डोंट बी इन अ रूटीन। जब तक आप गेम को अच्छे से समझते नहीं हो, आप गेम नहीं समझते हो कि एक लड़की की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, ये गेम कैसे वर्क करता है, लड़कियां क्या देखती हैं, क्या अट्रैक्टिव फाइंड करती है, कैसे वो बोर नहीं होती, लड़ाई क्यों करती है। जब आपको पता होता है एक लड़की अगला स्टेप क्या लेगी या सामने वाला इंसान अगला स्टेप क्या लेगा, जब तक आपको वो ना पता हो तब तक आप एक लड़की के साथ रूटीन में मत आओ। मान लो करण औजला है, करण औजला अपनी एल्बम बना रहा है घर पे और उसकी वाइफ उसे 24 घंटे देखने लगे ऊपर नीचे, हाँ तो एक दिन खड़े होकर वो कहेगी हाँ क्या आज भी बस यही, मेरे लिए टाइम नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, वो बोर हो जाएगी आपसे, वो बोर हो जाएगी। तो क्या होगा, वो फिर ड्रामा चाहेगी आपसे कि ये मुझे अटेंशन मिले, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मुझे अटेंशन मिले और इसके साथ मेरी फाइट हो। और जो उसके इमोशंस हैं, ए की टू वुमेन्स हार्ट इज हर इमोशंस। लड़की को आपको जीतना है तो उसके इमोशंस जीतो और आप लड़की को जीत जाओगे। आपके पैसे मैटर नहीं करते, आपकी बॉडी मैटर नहीं करती, आपके 6 पैक 6 फिगर कुछ नहीं मैटर करता। जब तक आप लड़की के इमोशंस को नहीं जीत पाओगे तब तक आप एक लड़की को नहीं जीत सकते। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप एक रूटीन में आओगे, डेली दिखोगे या कुछ भी ऐसा काम करोगे जिससे बोर हो, आप उससे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे इमोशनली एंड फिजिकली ऑल्सो, तब तक आप उससे इस गेम से आउट ही रहोगे। तो इसलिए बता रहा हूँ, फॉलो माई टिप्स एंड स्टे इन द गेम। अब आप मुझे कहने लगो भाई करण औजला पे तो गाड़ी है, गाड़ी घोड़ा है, जी वैगन है, बहुत बड़ा सिंगर है, प्राइवेट प्लेन में फ्लाई करता है। तो भाई वुमेन, लड़कियों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो देखती हैं अपनी इमोशन, जो उनके इमोशंस फुलफिल कर रहा है, उनकी फिजिकल डिज़ायर फुलफिल कर रहा है, वो उसकी है ना, वो अपने बाप की सगी है ना अपनी भाई की सगी है, वो उनकी सगी है। जो उसके फिजिकल नीड्स पूरी कर रहा है, उसके इमोशंस की नीड पूरी कर रहा है। ये आप अगर एक जानते हो इस गेम को, आपको पता है गेम कितना डार्क है, कितना गंदा है, तो आप ये सब जानते हो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि भाई ये लड़का सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो अगर आप इन चीज़ों को सीधे इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, अगर आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो तो यू कैन गो फार विद वुमेन। अगर उसकी बीवी है करण औजला की और वो आज कहे कि आज फिर इस गाड़ी में, आज फिर इस रेस्टोरेंट में, आज फिर यही एल्बम, आज फिर यही गाने, आज फिर यही डिनर, आज फिर यही पोजीशन, आज फिर यही लड़ाई, तो लड़की बोर हो जाएगी। आपको एक रूटीन में नहीं रहना, उसके साथ में रहना, कह रहा मैं एक रूटीन में रहना। जो अगर आप एक कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखा रहे हो उसे, तो आपसे बोर हो जाएगी, उसके इमोशंस पूरे नहीं होंगे, वो आपसे इंटरेस्ट लूज करेगी, उसे वो इमोशंस और कहीं से चाहिए होंगे, वो लेके रहेगी, आप दे दो उसे या और कोई दे दे। तो इन बातों का ध्यान रखो कि उससे बचने के लिए डोंट बी इन अ रूटीन टू हर। उसे अलग जगह ले जाओ, अच्छी जगह घुमाओ, बुरी बात बताओ, अच्छी बात बताओ, अच्छे इमोशन दो, बुरे इमोशन दो, बट भाई मेरे भाइयों किसी भी तरह उसके इमोशंस को फुलफिल करो। अच्छी बात बोल के, घुमा के, न्यू एक्सपीरियंस दे, कुछ भी करो, बट उसके इमोशंस को फुलफिल करो। इतना सी टाइम लगती है, 1-2 वर्ड आपने उल्टे सीधे बोल ले, 1-2 वर्ड सही बोल ले, गलत बोल ले, अच्छे बोल ले, इतना ही टाइम लगेगा उसे सेटिस्फाई होने में। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप उसकी हाइपरगमी नहीं सेटिस्फाई कर सकते जब तक आप
एक रूटीन में रहोगे, कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाओगे और उसे वही पुरानी चीज़ें बार बार दिखाते रहोगे। आपको उसकी हाइपरगमी सेटिस्फाई करनी है तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको पहले एक गेम समझना पड़ेगा कि हाइपरगमी वर्क कैसे करती है, ये सब फीमेल साइकोलॉजी क्या होती है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो आप ये कैसे सीखोगे? ये आप सीखोगे भाई के चैनल पे लाइक कमेंट में शेयर करके। तो इस वीडियो में यहीं तक थी बात। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए मुझे अपने बड़े भाई को दें इजाज़त और मिलते हैं। जय हिंद नेक्स्ट वीडियो में।